अस्सलाम वालेकुम जी। आज थोड़े से काम के लिए घर से बाहर निकली हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपसे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँ। पेरेंटिंग पे हम अपने बच्चों को पैसिवली बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, और जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो इंस्टीट्यूट होते हैं अपने बच्चों का। तो मेरे जो फादर हैं, मैं पाकिस्तान में जब थी, मैं उनके साथ रहती थी, तो वो ना मुझे बहुत प्यारी बात कहते थे, बहुत अच्छी बात कहते थे, और आज मुझे वो बहुत याद आ रही है। जब मेरे बच्चे अपसेट होते थे या इरिटेट हो रहे थे या थोड़े एग्रेसिव हो जाते थे, आपको पता है बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं, समटाइम वो अपसेट होते हैं या तबीयत ठीक नहीं होती, तो वो मुझे पता क्या कहते थे, वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो मुझे कहते थे, लगता है आज ना बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, आज बच्चे का मूड ख़राब है, बच्चा बात करते करते क्यों रोया है। मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में सेटल कर रहे होते थे कि बच्चा जो है ना वो ऑलरेडी अपसेट है, तो तुम अगर उसको कुछ कहोगी तो वो और अपसेट हो जाएगा। वो मुझे एक हिंट देते थे, गाइड करते थे कि आपने अपने बच्चे को केयर करनी है और विद लव हैंडल करना है। और इसी तरह जो मेरे बच्चों के फादर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो क्या करते हैं, जब हम बाहर कहीं भी जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो घर पे आके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी बेटी जो बड़ी वाली हैं, वो भी अपने बाबा की तरह अब हमेशा ऐसे ही सलाम करती हैं। और जो छोटी वाली बेटी है ना, वो प्रॉपरली अभी बोल भी नहीं सकती, लेकिन वो भी ट्राई करती हैं। इसी तरह मैं अपनी बड़ी बेटी को कोशिश करती हूँ कि इंग्लिश और फ्रेंच में दोनों में सिखाऊं क्या वर्ड्स होते हैं। तो वो क्या करती हैं, वो हिंदी यहाँ पे आपको पता है कहते हैं उर्दू को, तो वो कहती हैं कि हिंदू में क्या कहते हैं इसको। जैसे मैं अगर अपनी बेटी को बताती हूँ कि किचन को कुजीन यहाँ पे कहते हैं और इंग्लिश में किचन कहते हैं, तो वो कहेगी उर्दू में इसे क्या, हिंदू में क्या कहते हैं। मतलब इस तरह से बच्चों को भी ये पता चलता है कि हम डिफरेंट चीज़ें सीख रहे हैं। और मेरी जो छोटी वाली बेटी हैं, वो भी अपनी बड़ी बहन को फॉलो करती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा आपके बच्चे जो होते हैं ना, वो पैसिव लर्नर होते हैं, वो हमेशा पैसिवली चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं आपके बिहेवियर से, आपसे। और मैं जब बहुत गुस्सा करती थी ना बच्चों पे, पाकिस्तान में बच्चों को डांटती थी, तो मेरे फादर की पता क्या कहते थे कि तुम इन पे गुस्सा करती हो ना, एग्रेसिव होती हो, कहीं ना कहीं ये तुमसे लर्न कर रहे हैं गुस्सा करना। इनको नहीं पता गुस्सा क्या होता है, इनको नहीं पता शाउट करना क्या होता है, डांटना क्या होता है। तो तुम उनको उनके माइंड में बिठा रही हो कि शाउट करके ये अपनी बात मनवा सकते हैं। तो मुझे कहते थे तुम इसी चीज़ को डिफरेंट वे में टैकल करो। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी हैं, उन्होंने मुझे सिखाई हैं कि बच्चों का बिहेवियर बिल्ड करने के लिए अपना बिहेवियर चेंज करें, अपने आप को चेंज करें। तो आप भी कोशिश किया करें। मैं ये नहीं कहती आप प्रिटेंड करें, लेकिन अपनी चीज़ों को बच्चों से रिलेट करें। हम फैमिलीज़ में अब सम टाइम ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मैं इसको डांटूंगी, आप इसे प्यार कीजिएगा, मैं मना करूँगी इस चीज़ के लिए, आप उनको ये चीज़ दे दीजिएगा। तो हम दोनों मिल के, मतलब हमने एक चीज़ कमिट की हुई है कि एक विलन और एक हीरो, इनके बाबा हीरो और मैं विलन। मतलब मुझे हर चीज़ पे इनको हैंडल करना है, कैसे करना है, इनकी बात नहीं माननी, इनको किस तरह कन्विंस करना है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। इनके फादर तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, वो तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने कहा है ना फ़ौरन चीज़ मान लेनी चाहिए, फ़ौरन कर दें, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। और वैसे भी मेरा तो ये ख्याल है, आप जितना मर्ज़ी आपके पास हो, बच्चों को हमेशा लर्न करवानी चाहिए चीज़ें। कभी उनकी डिमांड पे उनको चीज़ें ना दें, उनकी अचीवमेंट्स पे दें। जब आप अपने बच्चे को ये अंडरस्टैंड करवाते हैं ना कि तुम्हारी अचीवमेंट ही तुम्हारे लिए जो है वो कामयाबी है और तुम अचीव करके कुछ चीज़ ले सकते हो, तो बच्चे फिर बहुत अच्छा चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं। फिर उनको पता है कि उन्होंने कैसे ये चीज़ लेनी है। अगर आप उनको लाइक अ कैंडी हर चीज़ देंगे, और जब ये अपने फादर के साथ नहीं रहती थी,
तो फिर क्या होता था जी, मैं इनको हमेशा कुछ दिन के बाद, नॉट रियली, जब बहुत ज़्यादा मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, उनको चीज़ों की समझ आ रही थी, तो वो मुझे कहती थी मुझे ये ले दो, मुझे वो ले दो। तो मैं क्या करती थी, मैं उसको ना कोई भी चीज़ बाय करके देती थी। तो मैं ऐसे करती थी कि मैं कहती थी मुझे लगता है आप ना, आपके लिए ना आपके बाबा ने सरप्राइज़ भेजा है। और मैं रूम में कहीं भी जहाँ पे उसकी बहुत इजी एक्सेस होती थी वो टॉय छुपा देती थी, जो भी मैं इसको लेके देती थी। तो क्या होता था, ये हमेशा यही समझती थी कि मेरे फादर ने मुझे भेजा। तो इसका और इसके फादर का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया इस तरह से। पेरेंट्स को हमेशा बच्चों के साथ जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में होना चाहिए, और बच्चों को हमेशा ये बताएं कि आपकी लाइफ में एक हमेशा सपोर्टिव हैंड है और एक थोड़ा सख्त है। मेरी मदर हमेशा हमें इस तरह ही ट्रीट करती थी कि तुम लोगों के अब्बू आएंगे ना, मैं उनको बताऊंगी तुम लोगों ने ऐसे किया। और मेरे अब्बू जी ने कभी हमें डांटा नहीं था, कुछ नहीं कहा था, लेकिन हमेशा एक चीज़ का खौफ होता था, रिस्पेक्ट होती थी कि अब्बू जी आएंगे, उनको पता चलेगा अब हम क्या कहेंगे, हमें क्या कहेंगे। हम सफाइयाँ देने के लिए तैयार करते थे, अच्छा ये बताएंगे, ऐसे कह देंगे, ये बहाना कर देंगे, ये बोल देंगे, और ये सोचते सोचते नींद आ जानी और अगला दिन आ जाना। लेकिन हमारे अब्बू जी ने हमें कभी कुछ नहीं कहा था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, आपका रिलेशन बिल्ड करने के काम आती हैं। और जब मैं अपनी बड़ी बेटी को कुछ भी लर्न करवा रही हूँ, काउंटिंग या अल्फ़ाबेट्स, अब मैं उसको, अपनी बड़ी बेटी को सिखा रही थी कि ए से क्या होता है, आ बोलते हैं यहाँ पे, तो एरोप्लेन होता है ना, तो मैंने उसको सिखाया कि आवियों कहते हैं। तो हमारे घर के विंडो के पास से कोई भी एरोप्लेन ऊपर से नज़र आता ना, तो वो एरोप्लेन नज़र आए ना, तो वो मेरी छोटी बेटी कहती है वो आवियों आ गया, आवियों आ गया। और बा से, या बी को बा कहते हैं, तो बैलून कहते हैं उसे ना। तो मैं इनको कहूँ ना कि बैलून लेके, इनको बैलून्स पसंद है, तो वो कहते हैं बैलून है ये। कैट मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मानो कहती है, बिल्ली कहती है, कैट कहती है। तो मुझसे पूछती है इसे फ्रेंच में क्या कहते हैं, शैद कहते हैं। तो देखिए ये छोटे छोटे सी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपके बच्चों की लर्निंग में। आप अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाएं। जैसे अभी मेरी बेटी पूछ रही थी घर को क्या कहते हैं मामा, मैंने कहा मेज़ों कहते हैं। और हम जब बाथरूम में जाते हैं हैंड वॉश करने के लिए, तो मुझसे पूछ रही थी क्या कहते हैं उसे, मैंने कहा ये सेल्दमा कहते हैं। तो मेरी छोटी वाली बेटी सही से बोल भी नहीं पा रही थी, एंड शी सेड द सेम। तो हम पैसिवली काफ़ी सारी चीज़ें अपने बच्चों को लर्न करवा रहे होते हैं। तो हमेशा अपने बच्चों को अपने में इन्वॉल्व रखें, एंगेज रखें, उनके साथ बिज़ी रहें, उनसे बातें करें, उनसे फ्रेंडशिप करें। बहुत सारी मदर्स कहेंगी हम काम में बिज़ी रहती हैं, तो जब मैं काम में बिज़ी होती हूँ ना, तो मैं ये ऐसा करती हूँ बच्चों को बिज़ी करने के लिए अपने साथ, मैं उनको किचन में ना अपने पास एक्टिविटी दे देती हूँ। अपने बच्चों को कहती हूँ कि आओ हम वेजिटेबल कट करते हैं, आप करो वेजिटेबल कट, या आप ये चीज़ डाल दो। तो ये भी एक एक्टिविटी हो जाती है और इससे वो बिज़ी हो जाते हैं। चलिए जी, आज की बात यहाँ तक। इंशाल्लाह फिर इस टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी या मैंने जो आपको शेयर किया आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।